अस्सलाम वालेकुम। बीवी कभी भी अपने खावंद की नहीं सुनती, लेकिन जब वो सो रहा होता है तो उसे सुनती भी है और महसूस भी करती है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का वह हक वक़्त को दे रखा है। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। मेरे सीने से लगकर सुन वो धड़कन, जो हर पल तेरे मिलने का वर्द करती है। शौहर और बीवी का रिश्ता एक ही शख्स से कई बार नफ़रत और कई बार मोहब्बत हो जाती है। हर लड़की का सरताज, मान, मुहाफ़िज़ और हमसफ़र उसका शौहर ही होता है, जिससे वो अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करती है। आप भी अगर अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं और उन्हें बताना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बीवी शौहर के लिए एक आजमाइश है। इस आजमाइश को जितना वो समझेगा, उसके करीब रहेगा, उतनी ही वो आसान होगी, और जितना उससे दूर होगा, जितना उससे उलझेगा, उतनी ही वो मुश्किल होगी। जैसे दागे हूँ तस्बीह में, ऐसे सांसों के दरमियान हो तुम। इज़्ज़त औरत को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे कीमती और नायाब तोहफ़ा है, मगर इतना कीमती और महंगा तोहफ़ा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। शादी करते वक़्त कोई औरत से ये थोड़ी कहता है कि अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल रखना। बस यही कहा जाता है कि शौहर की इज़्ज़त का ख्याल रखना। शौहर की इज़्ज़त, खुद बीवी की इज़्ज़त दो अलग चीज़ तो नहीं। अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी कैसे हो सकती है? मर्द अगर ये चाहता है कि वो अपनी बीवी के दिल से कभी ना उतरे, तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। अपनी बीवी के ख़िलाफ़ किसी को बात करने का मौका ना दें, क्योंकि बावक़ार शौहर अपनी बीवी के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स का खुद ख्याल रखता है। एक महफ़िल में किसी ने कहा कि औरत पाँव की जूती के बराबर होती है। वहीं एक बाबा जी बैठे थे, कहने लगे, तुमने सही कहा, औरत जूती की मानद है उस शख्स के लिए जो खुद पाँव की मानद है, मगर औरत ताज की मानद भी हो सकती है उस शख्स के लिए जो खुद को बादशाह की मानद समझता हो। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। इसलिए शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत करे और बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत करे। मैं मोहब्बत नहीं चाहती, इज़्ज़त चाहती हूँ। तुम बेशक मोहब्बत से पेश ना आओ, मगर इज़्ज़त से बर्ताव करो, क्योंकि इज़्ज़त करोगे तो मोहब्बत खुद ही हो जाएगी। औरत को इज़्ज़त देना उसे खूबसूरत कहने से ज़्यादा बेहतर है। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, बल्कि हवस परस्तों की नज़रों से महफूज किया है। ज़िंदगी में दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ़ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करेगा और मगरूर अपने मतलब से याद करेगा। लड़कियों की इज़्ज़त बिल्कुल उसी तरह करो जैसे तुम अपनी बहन की इज़्ज़त करवाना चाहते हो। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है, असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। मैं मोहब्बत नहीं चाहती, इज़्ज़त चाहती हूँ। तुम बेशक मोहब्बत से पेश ना आओ, मगर इज़्ज़त से बर्ताव करो, क्योंकि इज़्ज़त करोगे तो मोहब्बत खुद ही हो जाएगी। किसी की इज़्ज़त को रौंद कर आपको शायद वक्ती तक तस्कीन ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन रूह को सुकून नहीं मिलेगा। ठुकरा दो अगर दे कोई ज़िल्लत से समंदर, इज़्ज़त से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। तेरी मोहब्बत से लेकर तेरे अलविदा कहने तक हमने सिर्फ तुझे चाहा, तुझसे कुछ नहीं चाहा। पैदा करती है, परवरिश करती है, बोलना सिखाती है औरत। अफसोस तुम्हारी गालियों में उसी का नाम होता है। कितने खूबसूरत हुआ करते थे बचपन के वो दिन, जब सिर्फ उंगलियों को मिलाने से दोस्ती फिर से पक्की हो जाती थी। कितनी बंदा डीठ ना हो तो सबसे ज़्यादा खौफ उसे अपनी बेइज्जती का होता है। खूबियों से नहीं होती मोहब्बत सदा, खामियों से भी अक्सर प्यार हो जाता है।
اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے اور کوئی وجہ نہ ہو، ساری دلیلیں ماند پڑ جائیں، تو صرف اتنا سوچ لینا، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو، ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ذات ہی تھی۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے، وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ یوں تو میری ہر بات سمجھ جاتے ہو تم، پھر بھی کیوں مجھے ستاتے ہو تم بن کوئی اور نہیں میرا، کیا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہو تم؟ ضروری تو نہیں محبت لفظوں میں بیان ہو، کیا سچ میری آنکھیں تمہیں کچھ نہیں کہتی؟ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوشی کی بھیک میں کس کس سے مانگوں، اچھا ہوا کہ غموں سے ہی طبیعت بہل گئی۔ بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ عورت کے سینسز اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے۔ اگر محبت کم ہو جائے تو رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اعتبار اور عزت نہ ہو تو رشتہ نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ مجھے کن فیکون کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ مرد کو ایک لفظ میں بیان کریں، دیکھتے ہیں مرد کیا ہے آپ کی نظر میں۔ اگر آپ نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے تو اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اور اس کی اصلاح کیجئے۔ نماز فجر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بیدار فرماتا ہے، کیونکہ یہ نماز منافقین کے لیے گراں گزرتی ہے۔ شیئر کریں، اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ فقط اللہ ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بنا۔ پتہ ہے سب سے زیادہ کیا تکلیف دیتا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا اور اپنائیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔